हेलो दोस्तों। टीम डिवाइन रेज आपका फिर से स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग आपके लिए अफर्मेशंस और कुछ कहानियाँ, कुछ मेडिटेशन लाते रहते हैं। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के द्वारा इतना स्नेह हमें बहुत उत्साहित करता है कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नई कहानियाँ, कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। दोस्तों, आज फिर वापस से एक कहानी के साथ टीम डिवाइन रेज आपके पास ये ऑडियो वीडियो लेकर आई है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी मुझे सोशल मीडिया पर मिली थी, जिनकी भी ये मौलिक रचना थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें पता नहीं चलता है कहानी के वास्तविक लेखक कौन है। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कई कहानियों के कारण कई लोगों के जीवन में बदलाव आता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यापारी था दोस्तों, जिसका व्यापार पूरी तरह डूब गया, अपनी जिंदगी से ठग गया था, हार गया था, परेशान होकर जंगल में चला गया, अकेला बैठा रहा, रोता रहा। आखिर आंखें बंद करके वो ऊपर वाले को ध्यान से याद करके प्रेम से पुकार कर बोला, भगवान, मैं आज हार गया हूँ, टूट गया हूँ। मुझे कोई एक ऐसी वजह बता दो कि मैं जीवित रहूं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी मदद करो। भगवान ने उसे जवाब दिया कि जब तुम इस जंगल में अंदर जाओ और घास और बांस के पेड़ को देख कर आओ, जाओ। जब वो गया, उसने देखा, तब भगवान ने फिर कहा, जब मैंने घास और बांस के बीज लगाए थे ना, तो दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की, दोनों को एक सा पानी दिया, रोशनी दी, पर घास बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज जो था ना, वो बड़ा नहीं हुआ। पर मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। भगवान उसे समझा रहे हैं। दूसरे साल घास और घनी हो गई, पर बांस का बीज नहीं होगा। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में से कोई अंकुर नहीं निकला। मैंने फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हारी, और चौथे साल भी बांस के बीज में अंकुर नहीं आया। फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। मैं दोनों को वैसे ही पानी और सींचता रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, जो घास की तुलना में बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया है। 5 साल का समय। इन 5 सालों में इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान कहते हैं, जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही है। दोस्तों, याद रखना, जीवन का संघर्ष आपको अनुभव देता है, आपको मजबूत बनाता है। आप आने वाले कल को और बेहतरीन बना सकते हो। ईश्वर कहते हैं, जब मैंने बांस के संदर्भ में हार मानी, नहीं मानी ना, तो तुम्हारे विषय में कैसे हार मानूंगा। तकलीफ यह कि तुम दूसरों से तुलना करते हो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है। एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। ईश्वर कहते हैं, मैंने हिम्मत नहीं हारी तो तुम भी मत हारो। याद रखना दोस्तों, अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराना। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। इनके छोटे छोटे प्रयास हमें बहुत आगे ले जाते हैं दोस्तों। सफलता एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों, हमेशा सफलता मिलती है। लेकिन सफलता की कुछ नियम है। वो नियम हम लोग कुछ न कुछ कहानियों में सीखते रहते हैं। आपको लगातार हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। छोटे बड़े प्रयास, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। कौन सा कार्य किस इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है, हम नहीं जानते। इसलिए अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराना। जितनी मजबूत जड़ें होंगी ना दोस्तों, उतने आप आगे जाओगे। अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखो। एक दिन तो सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता हमारे पास हमेशा साथ है, लेकिन हम लोग अपनी खुशियों को देख नहीं पाते। हमें जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाते। याद करो, आपके पास कितना कुछ है, लोग तरसते हैं तुम्हारे जैसे बनने के लिए। सो ग्रेटिट्यूड में रहो, प्रयास करो, सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। गॉड ब्लेस अस। थैंक यू रेकी, थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री गुरुदेव। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर जरूर करें। हम लोग फिर अगले नए विषय पर आपके साथ होंगे। ये नया विषय क्या होगा, अगर आप हमें बता सकते हैं तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जय श्री गुरुदेव दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।